एक एक लीला श्री सुखदेव भगवान परीक्षित जी को सुना रहे हैं और इतनी मधुर बाल लीलाएं हैं। घुटने के बल पर चलते चलते कभी कभी दोनों भैया नंद भवन के बाहर आंगन तक चले जाते हैं। वहां गैया के गोबर में जाकर के, कीचड़ में जाकर के गोबर को अपने अंग पर लगाने लगते हैं, पंकाभिषेक करने लगते हैं। दुग्धाभिषेक आपने सुना, जलाभिषेक आपने सुना, लेकिन ये पंकाभिषेक है, गोबर से अपने ऊपर डाल रहे हैं। अच्छा, दोनों भैया बैठे हैं, एक दूसरे पर गोबर डाल रहे हैं, एक दूसरे पर अभिषेक कर रहे हैं। मैया यह देख करके कभी कभी तो मैया ये कहती है, कन्हैया तो पूर्व जन्म को शुकर है क्या? तो कन्हैया कहते, देखो मैया पहचान गई, वराह अवतार मैंने ही लिया था। पंकांगराग रुचिरो उपगुह्य दोर्भ्याम। शब्दावली देखिए, पंक अंगराग। पंक क्या हो गया है? अंगराग। अंगराग किसे कहते हैं? पहले के समय में शरीर को सजाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए अंगराग लगाया जाता था। अनेक प्रकार की जड़ियां, अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य मिलाकर के अंगराग लगाया जाता था। उसको लगाने से त्वचा सुंदर होती थी, सुकोमल होती थी। लेकिन ये हमारे लाल जी हैं जो पंक को ही अंगराग बना करके लगा रहे हैं। पंक अंगराग, पंक ही जिनके लिए अंगराग हो गया है। और फिर पंक यानी कीचड़, कीचड़ को ही जिन्होंने अंगराग की तरह लगा लिया है, लेप लिया है, लेकिन फिर भी रुचिरौ, बड़े सुंदर लग रहे हैं। हमारे चेहरे पर धूल लग जाए, हाँ, तो चेहरा बिगड़ जाता है, लेकिन हमारे लाल जी के मुखारविंद पर यदि धूल लग जाए तो उस धूल से उनकी शोभा कम नहीं होती, बढ़ जाती है। हमारे भक्त कहते हैं, धूरी भरे अति सोहत श्याम जो, कैसी बनी सिर चूनर चोटी। धूरी भरे, जब धूल से सने हुए हैं, धूल भरा हुआ है, उनके अंग पे लगा हुआ है, तब कैसे लग रहे हैं? बोले अति सोहत, अति सुशोभित, अति सुंदर लग रहे हैं, परम सुंदर लग रहे हैं। कब? जब धूरी भरे, जब उनके अंग में क्या लगी हुई है? धूल लगी हुई है। वह धूल भी उनकी सुंदरता को और बढ़ाने वाली है, क्योंकि हमारे भक्त कहते हैं, सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदर में सब कुछ सुंदर है, और ये तो श्याम सुंदर हैं, इनसे सुंदर और हो भी कौन सकता है? इनकी सुंदरता कैसी है? बोले अक्षय है, अक्षुण्ण है। हम सबकी, मनुष्यों की सुंदरता आज है, कल नहीं है। अच्छा, कितनी भी सुंदर व्यक्ति हो, सुंदर चीज हो, उसकी महिमा तब तक है जब तक उसमें प्राण है। प्राण निकल गए, वो सुंदर शरीर वहीं पड़ा है। हाँ? हाथ लगाने का भी मन होगा क्या? नहीं, डर, डर लगेगा। और इतना ही नहीं कि डर लगेगा, उनको बोलो जाओ आज उनके साथ सो जाओ, मतलब उनके कमरे पे साथ सो जाओ, 7 जन्म का वादा निभाया है तो एक कमरे में सो जाओ। नहीं, क्यों? अरे भूत है, कहीं रात को पकड़ के खा ना जाए। जो कल तक हमें इतना प्रिय लग रहा था या लग रही थी, आज वो इंसान नहीं हो, भूत बन गया, प्रेत बन गया, उससे अब भय लगने लग गया है। बताओ, शरीर वही है,
वही शरीर जो प्रिय था वो अब अप्रिय लग रहा है, जो सुंदर था वो अब सुंदर नहीं रहा, जो आकर्षक था वो अब आकर्षक नहीं रहा, जो कल सुखद लग रहा था वो दुखद हो गया है। लेकिन इनकी सुंदरता कैसे है? सदा सुंदर है, सदा सर्वदा जिसकी सुंदरता बनी रहे वो नित्य है, वह शाश्वत है, वह अखंड है, अज है, अविनाशी है। ऐसा आहा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान ने अनेक लीलाएं की। कभी कभी दोनों भैया बछड़े की पूंछ पकड़ लेते हैं। अब बछड़ा जब तक सोया है तो पूंछ पकड़ी, और इतने में जब पूंछ पकड़ी है तो बछड़े उठ करके दौड़ने लगे। तो दोनों भैया लौकी की तरह पीछे लटके हुए हैं। आगे आगे बछड़े दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे दोनों भैया लटके हुए हैं। और इस दृश्य को गोपियां देख रही है। यह कितना मनोहर दृश्य है हमारे लाल जी का। अनेक उन्होंने लीला की है, लेकिन उन लीलाओं, सभी लीलाओं में माखन चोरी लीला का विशेष महत्व है। अब आपसे क्या कहें, श्रृंग्यग्नियसि दृष्ट, भगवान ने अनेक लीलाएं की। कभी कभी गाय का सिंग पकड़ लेते हैं। अब गाय जब खड़ी हो जाती है तो दोनों भैया लौकी की तरह वहां भी लटक जाते हैं। तब मैया 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 कह करके पुकारते हैं तो मैया आती हैं और दोनों भैया को लेकर के, दोनों को, लालाओं को लेकर के नंद भवन में चली जाती हैं। श्रृंगी अग्नि, कभी कभी अग्नि की ओर दौड़ पड़ते हैं। दंष्ट्री, कभी कभी तो गौ माता के दांत गिनने लगते हैं। ऐसे दोनों ऊपर नीचे का मुंह पकड़ के दांत गिनने लगते हैं दोनों भैया। असी, कभी कभी घर में जो तलवार रखी हुई है उसको पकड़ने लगते हैं, उसकी ओर जाने लगते हैं। अब छोटे छोटे बालक कैसी कैसी लीला करते हैं ये तो माताएं ही समझ सकती हैं। जला, कभी कभी जल की ओर भागने लगते हैं। कंटकेभ्यः, बालकृष्ण ने अनेक, कभी कभी तो कहते हैं मैया चंद्र खिलौना ले हो री मैया, चंद्र खिलौना ले हो मैया, मुझे चंदा चाहिए, चंदा चाहिए। मैया ने कहा कहाँ करोगे? बोले मैया मैं तो चंदा के साथ खेलूंगा। चंदा के साथ? चंदा कहाँ से लाए? तो मैया ने क्या किया, एक पात्र में पानी भर दिया और पानी में चंदा का प्रतिबिंब दिखाया और लाल जी को कहा लाला ये देखो चंदा। हमारे लाल जी आगे बढ़े और जैसे चंदा को पकड़ने लगे तो हाथ में कुछ आए नहीं। पानी में जो चंदा है वो तो प्रतिबिंब है, वो हाथ में आए कैसे? कभी चंदा मामा, मैया मुझे चंद्र खिलौना ले हो री मैया, चंद्र खिलौना ले हो।